Assalamu alaikum, dear viewers and listeners. I hope everyone is fine by the grace of Almighty Allah. So, dear viewers, the topic which we are going to discuss today is the case study of malaria. One of the biggest biological problem was malaria in old times. दुनिया का सबसे बड़ा मसला, एक बहुत बड़ी डिजीज़, एक बीमारी जिसका नाम था मलेरिया, आजकल भी है, लेकिन कुछ अंडर डेवलप्ड एशियन या अफ्रीकन कंट्रीज़ में है। बाकी दुनिया ने इसमें ऑलमोस्ट इस पर अबूर हासिल कर लिया है। दे हैव ऑलमोस्ट डोमिनेटेड दिस डिजीज़। अब आते हैं सबसे पहले वी इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस व्हाट इज़ मलेरिया, कहाँ से आया है, व्हाट इज़ द लिटरल मीनिंग ऑफ मलेरिया, किसने इस पर सबसे ज़्यादा काम किया है। यू कैन सी स्टार्टिंग में डिस्क्रिप्शन में मैंने 3 बंदों के पिक्चर्स दिए गए हैं। ये जो 3 बंदे थे, 3 साइंटिस्ट, इसमें से नंबर 1 जो आता है इसका नाम है एफ ए किंग। जो मिडिल में जो आदमी है उसका नाम है ए लेवरन, अल्फोंसो लेवरन। सबसे पहले काम इसने किया है, और जो लास्ट में आता है उसका नाम था रोनाल्ड रोज। ओके, सो इन 3 का रोल सबसे अहम है। हर एक ने अपना रोल निभाया है, किस तरह इन्होंने इस दुनिया में मलेरिया की एक पहचान करवाई। ओके, सबसे पहले द टॉपिक जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है केस स्टडी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ केस स्टडी डियर व्यूअर्स, डियर लिसनर्स? केस स्टडी का मतलब ये है कि मैं किसी भी चीज़ के बारे में इतनी डिटेल मालूमात हासिल कर लूँ। व्हेन आई कलेक्ट सम that much detailed information about any problem, about anything, about from all sources. This is called case study. Now in this topic we will study about the case study of malaria. First of all, what is malaria? Malaria is not an English word. It is taken from 2 Italian words. ये जो लफ्ज़ है मलेरिया 2 इटालियन लफ्ज़ों से लिया गया है, जिसका नाम था माला आरिया। माला का मतलब है बैड, बुरा, एंड आरिया का मतलब है एयर, हवा। जाहिर सी बात है इसका मतलब है बुरी हवा या गंदी हवा। जो ओल्ड टाइम के जो लोग थे वो ये समझते थे कि जो मलेरिया डिजीज़ है या जो मलेरिया बीमारी है ये फैलती है जब कोई इंसान गंदी हवा में चलता है या जो वहाँ से होकर वापस आता है, देन ही सफ़र्स फ्रॉम मलेरिया। मतलब पुराने ज़माने में लोग, हम सिंपल सी ज़ुबान में कह सकते हैं कि मलेरिया वाज कॉज्ड बाय गोइंग टू दोज प्लेसेस इन विच द एयर इज़ बैड। ओके, सो दिस वाज द ओल्ड बिलीव। लेकिन अब इस पर सबसे जो द फर्स्ट वर्क जिसने इस पर काम किया था, हिज नेम वाज डॉक्टर अल्फांसो लेवरन। ओके, ही वाज एन इटालियन बायोलॉजिस्ट। ओके, अब मलेरिया का जो नाम यहाँ से लिखा गया है कि देयर इट इज़ टेकन फ्रॉम 2 इटालियन वर्ड्स, इसका द रीज़न इज़ दैट बिकॉज द फर्स्ट biologist who worked on malaria was an Italian. So डॉक्टर अल्फांसो लेवरन के बारे में हम लोग जानते हैं कि उसने क्या किया मलेरिया के बारे में, what were his contributions. Okay, so first of all आते हैं कि ऑब्जर्वेशन ऑफ लेवरन। लेवरन ने क्या ऑब्जर्व किया, उसने किस चीज़ों पर गौर किया। ही वॉज अ फ्रेंच आर्मी फिजिशियन, इसका ताल्लुक फ्रेंच आर्मी डॉक्टर था। ओके, मतलब वो आर्मी, जो आर्मी में मतलब फॉर एग्जांपल ज़ख्मी होते थे फ्रेंच टाइम के, वहाँ के लोगों के, मतलब आर्मी लोगों का ये इलाज करवाता था। ओके, इन 1878 टाइनी क्रीचर्स इन द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट्स वर ऑब्जर्व्ड बाय हिम। 1878 में उसने मलेरिया के मरीजों के खून में एक छोटे छोटे मखलूक़ात या क्रिएचर्स इसने ऑब्जर्व किए। ओके, he thought these tiny creatures might be the cause of malaria, but no one gave him importance. जाहिर सी बात है, उसने जैसे ही ये स्मॉल क्रिएचर्स ऑब्जर्व किए, उसके जहन में यही बात आई कि ज़रूर मलेरिया जो है इन स्मॉल क्रिएचर्स की वजह से होती है। और वो क्रिएचर्स कौन थे? दे वर स्मॉल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। लेकिन जाहिर सी बात है ही हैड नो सपोर्ट, वो अकेला था, किसी और बायोलॉजिस्ट ने उसको सपोर्ट नहीं किया। वजह क्या थी? बिकॉज ही वॉज नॉट इन द मेजॉरिटी। ओके, किसी ने उसके बात पर यकीन नहीं किया। हालांकि मैं बाकी बायोलॉजिस्ट को ब्लेम भी नहीं करता हूँ, बिकॉज एट दैट टाइम आपको हर काम को, अब मैंने कहा था फर्स्ट, मैंने समझाया था कि व्हेन यू आर सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम यू नीड प्रूफ, आपको सबूत की ज़रूरत होती है। तो उस टाइम पर लेवरन के पास कोई सबूत था ही नहीं, इसीलिए सो ही वाज, नो वन गेव हिम इम्पोर्टेंस। उसके बाद बाकी बायोलॉजिस्ट, द मोर लेटर आफ्टर दैट जितने बायोलॉजिस्ट आए उन्होंने भी ये ऑब्जर्व किया कि यस, लेवरन वाज राइट, इन द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट्स देयर आर स्मॉल क्रिएचर्स। तो उन बायोलॉजिस्ट ने फिर उन क्रिएचर्स को नाम दिया प्लाज्मोडियम। सो दिस टाइनी क्रिएचर्स जिससे मलेरिया फैलती है उसका नाम है प्लाज्मोडियम। अब प्लाज्मोडियम किस क्लास से बिलोंग करता है? इट बिलोंग्स टू प्रोटोजोआ। ओके, दे आर प्रोकारियोट्स। ओके, यहाँ पर डियर व्यूअर्स मैंने एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एक और रखी गई है। आगे जाने से पहले एक और लाइन यहाँ पर मैंने लिखी कि
यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, जो यूएन का एक बहुत अहम इदारा है, जो किसी भी मुल्कों में जो अंडर डेवलप्ड होते हैं या वार टोर्न कंट्रीज़ होते हैं, या फॉर एग्जांपल वहाँ पर न्यूट्रिशन की कमी होती है, वहाँ पर ये इदारा क्या करता है, बच्चों की खुराक के लिए, उनकी तरबियत के लिए, या उनकी नशोनुमा के लिए, या उनकी ग्रोथ के लिए वहाँ पर फंड्स प्रोवाइड करते हैं। यूनिसेफ के रिकॉर्ड के मुताबिक दिस मलेरिया डिजीज़ वॉज दैट मच डेडली, ये मलेरिया डिजीज़ इतनी जानलेवा अमराज थी, ओके, कि इसने एक साल में तकरीबन 1 मिलियन चिल्ड्रन डाई, एक साल में 10 लाख बच्चे मौत का शिकार हुए बिकॉज ऑफ मलेरिया। ओके, सो डियर व्यूअर्स, जैसे ही बायोलॉजिस्ट ने प्लाज्मोडियम डिस्कवर कर लिया कि वी स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, छोटे से मखलूक जो मलेरिया फैलाता है, उसका नाम है प्लाज्मोडियम। अब इस पर बाकी बायोलॉजिस्ट ने अपने और ऑब्जर्वेशन दे दिए। सो जब उन बायोलॉजिस्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन दे दिए तो उनके ऑब्जर्वेशन से 3 बातें हमें समझ आ गई। नंबर 1, प्लाज्मोडिया आर फाउंड इन द ब्लड ऑफ ऑल malarial patients. People near marshes affected by malaria. Malaria is treated by quinine. Dear viewers, 3 बातें बायोलॉजिस्ट ने ऑब्जर्व की। सबसे पहले यह है कि मलेरिया, हर वो मरीज़ जो मलेरिया का पेशेंट है, उसके खून में प्लाज्मोडियम हर हाल में मौजूद है। ये तो नंबर 1 पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या था, वो लोग जो मार्शेस का मतलब है दलदली इलाके, कीचड़ इलाके, जहाँ पर गंदगी ज़्यादा होती है, जो लोग वहाँ पर सोते हैं या वहाँ पर रहन सहन करते हैं, उन लोगों में द चांसेस ऑफ मलेरिया बहुत ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू दोज पीपल हु लिव इनडोर्स। यानी वो लोग जो घर के अंदर ज़्यादा ज़िंदगी गुजारते हैं, उनमें मलेरिया के चांसेस बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू दोज पीपल हु लिव आउटडोर्स, और आउटडोर्स में भी उन एरिया में जो ज़िंदगी गुजारते हैं जो मार्शेस के करीब हो। तीसरी पॉइंट इन्होंने ये ऑब्जर्व की कि मलेरिया का इलाज भी इन लोगों ने डिस्कवर कर लिया, थैंक गॉड, और वो था क्विनीन। क्विनीन एक मेडिसिन है। अब क्विनीन क्या है डियर व्यूवर्स, ये एक ड्रग है विच इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। मलेरिया के इलाज में जो दवाई इस्तेमाल होती है, दैट ड्रग दैट इज़ कॉल्ड क्विनीन। ये कहाँ से बनती है, द बार्क ऑफ क्विना। क्विना एक दरख्त है, उसके शाख से क्विनीन दवाई बनती है, मेडिसिन। ये दवाई उस टाइम पर इतनी मशहूर हो गई, इतनी ज़्यादा फैल गई, ठीक है, कि ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई, ना मिलने के बराबर थी। वाई? बिकॉज मलेरिया एक बहुत डेडली बीमारी थी, और हर इंसान, फॉर एग्जांपल 1 in 10, 10 में एक शख्स ज़रूर मलेरिया का मरीज़ था। अब ये क्विनीन डिजीज़ इतनी ज़्यादा बेच गई ओके, कि ऑलमोस्ट सब ने इसको ख़रीदना शुरू कर दिया। तो फिर एग्जांपल क्या हो गया, इट वाज शॉर्ट इन सप्लाई, बिल्कुल ये मार्केट से गायब हो गई। तो फिर बायोलॉजिस्ट ने यहाँ पर एक और दरख्त ढूंढ लिया, उसका नाम था सिंकोना। अब सिंकोना के दरख्त से उन लोगों ने कहा कि शायद हम लोग ट्राई करते हैं, लेट्स एक्सपेरिमेंट, कि ये जो सिंकोना ट्री है, इससे अगर हम क्विनीन की जगह एक और दवाई उसकी रिप्लेसमेंट अगर हम लोग बनाए तो ये किस तरह रिजल्ट देती है। लेकिन फॉर्चुनेटली, खुशकिस्मती से, जो दवाई सिंकोना की मतलब ट्री से भी क्विनीन बन गई, और उसका जो इफेक्ट था वो क्विना के दरख्त से बहुत ज़्यादा था। आप लोग शायद नहीं समझे होंगे। देखिए डियर व्यूअर्स, 2 दरख्त है, क्विना एंड सिंकोना। सबसे पहले क्विनीन जो दवाई थी वो क्विना दरख्त से ही बनती थी, ओके। लेकिन जब मैंने कहा था, जब क्विना दरख्त बिल्कुल ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई, शॉर्ट इन सप्लाई हो गई, तो बायोलॉजिस्ट ने एक और दरख्त की तरफ रुजू कर लिया जिसका नाम था सिंकोना। उन लोगों ने कहा कि वी विल ट्राई कि ये जो दरख्त है, यहाँ से अगर हम लोग क्विनीन सप्लाई करेंगे तो ये किस तरह रिजल्ट देता है। लेकिन खुशकिस्मती से इसका रिजल्ट बहुत अच्छा निकल गया, और इसकी जो इफेक्शन थी, मतलब जितना जो इसका असर था, वो क्विना से भी ज़्यादा था, ओके। सो इट वाज अ गुड पॉइंट। अब डियर व्यूअर्स, बायोलॉजिस्ट ने जब वो 3 पॉइंट ऑब्जर्व कर लिए, अब हाइपोथेसिस, जैसे मैंने कल बताया था, सेकंड स्टेप इज हाइपोथेसिस, मफरूजा, द गेस टू एनी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। उसका हाइपोथेसिस यही निकला है कि मलेरिया इज ड्यू टू प्लाज्मोडियम, बिकॉज सब ने यही ऑब्जर्व किया कि मलेरिया बीमारी जो है वो एक स्मॉल क्रिएचर से होती है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम, ओके। अब इसके बाद डियर व्यूअर्स, बायोलॉजिस्ट का सबसे द डिफिकल्ट पार्ट है, या सबसे मेन पार्ट ऑफ बायोलॉजिकल मेथड इज टू प्रूव इट, एक्सपेरिमेंट के जरिए, अपने तजुर्बे के जरिए इसको प्रूव करना है। डियर व्यूअर्स, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर रहा था। तो कल मैंने बताया था कि एक्सपेरिमेंट में दो ग्रुप्स होते हैं, वन इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और एक होता है कंट्रोल ग्रुप, ओके। सो लेट्स कम के एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में बायोलॉजिस्ट ने 100 मलेरियल पेशेंट्स का ब्लड ले लिया, खून। दूसरे ग्रुप में उन लोगों ने 100 हेल्दी पेशेंट्स का ब्लड ले लिया।
ठीक है। एक ग्रुप में उन्होंने 100 बीमार मलेरियल मरीजों का खून ले लिया, जबकि इन द सेकेंड ग्रुप उन्होंने 100 सेहतमंद मरीजों का, फॉर एग्जांपल सेहतमंद लोगों का खून ले लिया। ओके, अब क्या हो गया यहाँ पर? जाहिर सी बात है, जो रिजल्ट निकलने वाला था वो तो सब के सामने है कि जो मलेरियल मरीजों के जो खून थे उनमें प्लाज्मोडियम 100% मौजूद होगा। ये तो सबको बिल्कुल जाहिर सी बात है। ओके, लेकिन अ शॉकिंग डेवलप्ड केम, एक अजीब सी पेशकश हो गई, पेशरफ्त हो गई। वो क्या थी? वो ये थी कि जो 100 हेल्दी लोग थे उनमें 97% का जो खून था उनमें देयर वाज नो प्लाज्मोडियम, जबकि जो लास्ट 3 जो लोग थे, जो लास्ट 3 लोग थे उनके खून में भी प्लाज्मोडियम था, लेकिन दे वर नॉट अफेक्टेड बाय मलेरिया। इसका मतलब ये है डियर व्यूअर्स, ओके, कि ये जो 3 लोग हैं, द प्लाज्मोडियम इज प्रेजेंट इन देयर ब्लड, उनके खून में प्लाज्मोडियम मौजूद है, लेकिन अभी तक प्लाज्मोडियम ने अपना काम नहीं किया है। So this means that in the coming days, in the coming future, these 3 people will also be affected by malaria. So conclusion पर हम लोग पहुंच गए, रिजल्ट यही निकल गया कि जो लेवरन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, इट वाज ट्रू, हाइपोथेसिस वाज ट्रू कि मलेरिया इज कॉज्ड बाय स्मॉल टाइनी क्रिएचर्स जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। अब डियर व्यूअर्स, जो मेरी सेकंड वीडियो होगी, इसका जो सेकंड पार्ट होगा वो भी मलेरिया के हवाले से होगा, बिकॉज मैंने कहा था डियर व्यूअर्स कि मलेरिया पर 3 बंदों ने बहुत अहम काम किया है, 3 पीपल। उनमें से एक जो था सबसे जो बेसिक रोल, इट वाज ऑफ लेवरन। बाकी जो 2 है उसके उनके नेम्स है AFA किंग एंड रोनाल्ड रोज, जिनके पिक्चर्स दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन। ओके, अब डियर व्यूअर्स यहाँ तक तो हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इसको एंजॉय कर लिया होगा। जो 9th क्लास 10th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं या जो 8th ग्रेड के, जो अभी नेक्स्ट ईयर उन्होंने 9th क्लास में आना है, वो भी इसको यहाँ पर सीख कर बहुत काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं। यानी वो अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं कि जब वो नेक्स्ट ईयर यही टॉपिक्स पढ़ेंगे तो उनको पहले से ही थोड़ी सी आइडिया होंगे, और तब व्हेन टीचर विल टीच देम इट विल बी ईजी फॉर देम टू गेट दिस टॉपिक्स। ओके, सो इंशाल्लाह टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम। और डियर व्यूअर्स, जाते जाते एक सिंपल सी बात मैं फिर कहूँगा कि प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियोस सिर्फ 1 मिनट 2 मिनट शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए देखते हैं। कोशिश करें कि वॉच माय वीडियो टिल द एंड। ओके, अगर एंड तक ना देख सके, मतलब मेन पॉइंट्स देख लेंगे वो क्या कहते हैं स्टार्टिंग से मिडिल तक या फॉर क्लाइमैक्स तक। ओके, यू विल गेट इन्फॉर्मेशन। ओके, 1 2 3 मिनट्स में इंसान को किसी भी चीज़ का, यू कैन नॉट जज एनीथिंग बाय 1 2 3 मिनट्स। ओके, अगर आपने किसी को वाकई जज करना है, हाउ इज़ दैट पर्सन, हिज एबिलिटी इज स्पीकिंग, यू हैव टू गिव हिम टाइम, आपने उसको टाइम देना है और हैव टू लिसन टू हिम। ओके, सो आप हमारी वीडियोस देख ले इंशाल्लाह। जिसको कोई सवाल करना है, दे कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द बटन। ओके, अल्लाह हाफिज़।